हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम समझते हैं। तो परिपथीय नियम है, वायु में किसी बंद पास या लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल फॉर अ क्लोज लूप बंद पास में से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई, जहाँ आई लूप में से गुजरने वाली वैद्युत धारा है। यदि इसमें कई धाराएं गुजर रही हैं तो उनको जोड़ लेंगे ऊपर एक ही दिशा में, अगर विपरीत दिशा में है तो उसको घटा लेंगे। तो इस तरह से सिग्मा आई भी यहाँ लिखा जा सकता है। इस लूप में से जितनी भी धाराएं गुजरती हैं वो यहाँ लिखी जाती है। अब यहाँ पर जैसे अब ये जो वेक्टर बी डॉट डीएल किस तरफ को इंटीग्रेट करते हैं ये समझ लीजिए। यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां डीएल दिशा में मोड़ें तो अंगूठा बंद पास में से गुजरने वाली धारा की दिशा में होता है। तो अंगूठे को हमें धारा की दिशा में रखते हुए अंगुलियां जिस ओर मुड़ रही हो उधर की ओर बी डॉट डीएल निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर धारा जब ऊपर को होगी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रेट किया जाएगा, अगर धारा नीचे को है तो इसको बी डॉट डीएल क्लॉकवाइज इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये याद रखना है। अब यह नियम जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, यह नियम वैद्युत क्षेत्र में गॉस के नियम के सदृश होता है। गॉस का नियम होता है वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन बराबर होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम लोग प्रूव करते हैं ये। तो उत्पत्ति देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो माना एक अनंत लंबाई का ऋजु धारावाही चालक तार है, ये बना हुआ है जो कागज तल के लंबवत है, अर्थात ऊपर की ओर है ये कागज तल के लंबवत, जिसमें ऊपर की ओर धारा बह रही है ये। तो इससे आर दूरी के बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर। अब इससे अगर हम आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लें तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बी बराबर लिखा जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। इसके पहले पढ़ चुके हैं। किसी ऋजु धारावाही अनंत लंबाई के ऋजु धारावाही चालक तार के कारण आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपी रेखा के लंबवत दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ को होगी और इसकी दिशा कागज तल पर होगी, नीचे से ऊपर की ओर होगी। और बी का मान अगर हम यहाँ से ओ से आर दूरी पर कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी बिंदु लेंगे, तो बी का मान हर जगह समान होगा इस पूरे वृत्तीय पथ पर। तो वृत्तीय पर अल्पांश डीएल वेक्टर बी के अनुदिश होगा हर जगह। डीएल को अगर हम देखेंगे तो डीएल भी स्पर्श रेखी बनाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी स्पर्श रेखी, तो दोनों की दिशा एक ही होगी, अर्थात दोनों के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री लेंगे इंटीग्रेशन करते समय। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर हो जाएगा बी डीएल कॉस 0। तो यह आ जाएगा बी डीएल। तो यहाँ से अब बी का हम लोग मान रख देंगे ये वाला। तो बी का जब मान रखेंगे तो बी का मान होता है यही म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। और ये जो इंटीग्रेशन डीएल फॉर अ क्लोज्ड लूप, इसके लिए अगर हम पूरे वृत्तीय पथ के लिए देखें इंटीग्रेशन डीएल तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो 2 पाई कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप बी डॉट डीएल वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। यही प्रूव्ड हो गया, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के उपयोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक उपयोग अभी देख लीजिए कैसे हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से एक अनंत लंबाई के ऋजु धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, जो हम लोगों ने पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो उसको फिर यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम से ज्ञात करना सिखाया गया है। तो मान लेते हैं कि अनंत लंबाई के ऋजु धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तार से आर दूरी पर। तो इस मान लेते हैं एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें ऊपर की ओर धारा आई बह रही है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। कागज तल पर तार के परिता आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आर त्रिज्या का एक ऐसे वृत्तीय पथ खींच लेते हैं धारा आई के चारों ओर। इसको बोला जाता है एम्पियर लूप या एम्पियर पास। तो सममित के कारण वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी का परिमाण समान होगा। अगर हम इस वृत्तीय पथ पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी दूरी आर बराबर होगी। तो इस धारावाही चालक तार एक्स वाई का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान आएगा।
तो यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम अब इस्तेमाल करते हैं। तो एम्पियर के परिपथी नियम से वेक्टर बी डॉट डी एल पूरे लूप के लिए, ये जो पूरा वृत्तीय पथ है उसके लिए वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई होगा। और वेक्टर बी व वेक्टर डी एल एक ही दिशा में है तो कोण दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा। तो आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होता है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल। अब b चूंकि सब जगह बराबर है, इस पूरे वृत्तीय पथ पर हर बिंदु पर b बराबर है, तो b को बाहर कर लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा b इंटीग्रेशन dl पूरे बंद लूप के लिए। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, यहाँ हो जाएगा ये पूरा परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ मान रख देंगे तो आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर बराबर हो जाएगा इसके म्यू नॉट आई के। तो हमें b निकालना है, तो b बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, नीचे लाएंगे तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। इसको हम लोग पहले प्रूव भी कर चुके हैं कि अनंत लंबाई के एक धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वृत्तीय पथ बनाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा प्रत्येक बिंदु पर, अर्थात चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार अगर हम r को घटा दें तो यहाँ पर एक और इसी तरह से वृत्तीय चुंबकीय बल रेखा बन जाएगी। तो इस तरह से किसी रिजरेखी धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है तार के चारों ओर। तो इस तरह से हम एम्पियर के परिपथी नियम से हम अनंत लंबाई के रिजु धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं।